जाएगी। एक चतुर्भुज ABCD की रचना करनी है, जबकि AB बराबर 4 सेमी, BC बराबर 3.5 सेमी, CD 5 सेमी, AD 5.5, B बराबर 75। सबसे पहले आधार ले लिया AB, ये कितना खींचेंगे 4 सेमी, ये 4 सेमी है। फिर B पे दिया है 75 डिग्री का कोण, तो प्रकाश से भी बना सकते हैं और चांदी से भी 75 डिग्री का कोण बना देंगे यहाँ से। अब BC की माप दी हुई है 3.5, तो 3.5 का एक चाप यहाँ पर लगा देंगे। AD की माप दी हुई है 5.5, यहाँ पर चाप लगा दिया। CD की माप दी हुई है 5 सेमी, इसको यहाँ से लगा दिया। तो सभी चाप जहाँ पर काटेंगे सभी को आपस में मिलाते हुए रेखा खींच देंगे, चतुर्भुज की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज ABCD की रचना करनी है, जिसके दोनों विकर्ण 6 सेमी और 8 सेमी हैं। तो पहले 2 रेखाएं खींच लेंगे 6 और 8 सेमी की। उसके बाद उसके आधे के बराबर ऊपर चाप लगाएंगे, नीचे चाप लगाएंगे, सभी को मिला देंगे। यहाँ पर ABCD समचतुर्भुज की रचना हो जाएगी। एक समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना करनी है, जिसमें BC 4 सेमी है, B 60 डिग्री, कोण C 135 डिग्री, AB 5 सेमी, कोण A 90 डिग्री है। AB पहले एक आधार खींच लिया 5 सेमी का, यहाँ पे 90 डिग्री की रेखा बनाते हुए रेखा खींच दी, यहाँ 60 डिग्री की रेखा बनाते हुए रेखा खींच दी है। अब BC का मान दिया 4 सेमी, यहाँ पे चाप लगा दिए। यहाँ पर दिया हुआ है C पे 135 डिग्री, तो 135 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा खींच दिए। सभी रेखाएं जहाँ पे काट रही हैं सबको आपस में मिला दिया, समांतर चतुर्भुज बन गया। एक चतुर्भुज ABCD की रचना करनी है, जबकि AB 3.8 सेमी, BC 3 सेमी, AD 2.3 सेमी, AC 4.5 सेमी, BD 3.8 सेमी। सभी मान दिया हुआ है। सबसे पहले आधार खींच लेंगे 3.8 सेमी का। फिर B और C, BC का मान दिया हुआ 3 सेमी, तो यहाँ से 3 सेमी का यहाँ पे चाप लगा देंगे। इसके बाद AD 2.3 सेमी, यहाँ पे AD की चाप लगा देंगे। A और C कितना दिया हुआ 4.5 सेमी, यहाँ पर प्रकार रख के 4.5 का चाप लगा देंगे। B और D दिया हुआ 3.8 सेमी, यहाँ पर चाप लगा देंगे। जब चाप लगा देंगे जहाँ पर सब आपस में काटेंगे मिलाते हुए चतुर्भुज की रचना कर लेंगे। प्रश्न संख्या 10 दिया हुआ है, नीचे दिए गए प्रगुणों को पढ़िए, उसके अनुरूप चतुर्भुज बनाइए। सभी भुजाएं समान हो, विपरीत भुजाएं समांतर हो, दोनों विकर्ण असमान हो। तो ये इसकी क्वालिटी किसकी है, समचतुर्भुज की। तो इसको मान करके बनाना है। तो मान लेते हैं भुजा 4 सेमी है, एक आधार एक रेखा खींच लिए 4 सेमी की। अब यहाँ से 4 सेमी का चाप लगा दिए, यहाँ से 4 सेमी का चाप लगा दिए, यहाँ से 4 सेमी का चाप लगा दिए और कोई एक अपने मन से न्यून कोण बनाते हुए रेखाएं खींच लिए, सबको मिला दिए, बन गया समचतुर्भुज। सभी भुजाएं समान हो, दोनों विकर्ण समान हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। तो ये क्या हो गया, वर्ग होता है। तो ये 90 डिग्री पहले रेखा खींच दिया, ये भी मान लेते हैं 4 सेमी की है, 90 डिग्री बनाते हुए रेखा खींच दिया और सभी भुजाएं समान हो तो 4 सेमी का चाप लगाते हुए रेखा खींच दिया, आपस में मिला दिया, वर्ग तैयार हो गया। विपरीत भुजाएं समान हो, विपरीत भुजाएं समांतर हो, दोनों विकर्ण असमान हो, तो ये होता है समांतर चतुर्भुज। मान लेते हैं ABCD 6 सेमी है, AD और BC 4 सेमी है, विकर्ण मान लेते हैं 7 सेमी है। सबको मानते हुए रेखा खींच देंगे। AB 6 सेंटीमीटर की, BC 4 सेंटीमीटर की, AD 4 सेंटीमीटर की, CD 6 सेंटीमीटर की, लगाते हुए चाप लगा दिया, विकर्ण पे 7 सेंटीमीटर का चाप लगा दिया, सबको मिला दिया, समांतर चतुर्भुज तैयार। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो, असमांतर भुजाओं का संलग्न कोण का मान 180 हो। तो मान लेते हैं कि ये 7 सेंटीमीटर की खींच लिया, यहाँ से 120 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा खींच ली। संलग्न कोण तो ये 120 है, ये 60 हो गया, 60 डिग्री का कोण बनाते हुए खींच लिया। तो सम्मुख कोण क्या हो गया, संलग्न कोण आपके 180। अब यहाँ पर 5 सेंटीमीटर के चाप लगा दिया, यहाँ से 5 सेंटीमीटर का चाप लगा दिया, जहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं रेखाओं को मिला दिया, समलंब चतुर्भुज तैयार हो गया। संलग्न भुजाओं का युग्म समान हो, विकर्ण एक दूसरे के लंबवत हो, मुख्य विकर्ण के विपरीत कोण समान हो। ये रचना बनेगी पतंग की। इस तरह से अपने मन से मान करके रेखाएं खींच करके पतंग बना लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।